गांधी जी ने कहा, जो तुम अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो उसके लिए सबसे पहले अपने आप को वो परिवर्तन लाओ। आपकी सर्कल, आपके लोग, आपकी चीजें अपने आप बदलती जाएंगी। फर्स्ट मैसेज आई वांट टू गिव यू, पूरी दुनिया को बदलना है तो खुद को बदल डालो। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गांधी जी। गांधी जी ने कहा, जो तुम अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो उसके लिए सबसे पहले अपने आप को वो परिवर्तन लाओ। आपकी सर्कल, आपके लोग, आपकी चीजें अपने आप बदलती जाएंगी। आज आपके मन में एक डर है कि क्या मैं आईएएस कर सकता हूं या कर सकती हूं। यह डर क्यों है? अज्ञान के कारण। जिस दिन ज्ञान हो गया इसका, जो अभी और इसी समय इसी सेमिनार के अंदर हम क्लियर कर देंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। जो हिम्मत नहीं है आपके अंदर वो पैदा होगा, क्योंकि हम आपको असलियत का साक्षात्कार कराएंगे कि ये चीजें क्यों हैं, क्यों इंसान नहीं बन पाता है। आप देखो, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को जिसको आप बहुत कठिन मुश्किल समझते हो, उसका सिलेबस क्या है आपने देखा है? सिलेबस 10+2 के एग्जामिनेशन का सिलेबस, 10+2 में जो आपने पढ़ाई की है सिलेबस वही है। 9 से लेके 12 तक की जो किताबें हैं वो आपकी काम की हैं। जो आपने पढ़ाई की है सिलेबस, आईएएस के नाम पर ये डर मन में बिठाने की जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा सिलेबस है, इतना हाई लेवल का सिलेबस है। ये यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने के द्वारा ना जो ये मैटर आता है जिसको कहते हैं हाई लेवल का सिलेबस, ऐसा इस हाई लेवल की चीज इसमें सिलेबस के अंदर है ही नहीं, क्योंकि इसमें विद्वान लोगों की जरूरत ही नहीं है। इस सर्विस के अंदर विद्वान की जरूरत नहीं है। जो विद्वान है उनका काम यूनिवर्सिटी में है, रिसर्च करने के लिए है, किसी डिपार्टमेंट में स्पेशल करने के लिए है। यहां जरूरत नहीं है, क्योंकि एक विद्वान आदमी यदि आईएएस बनेगा तो सबको जाकर किताब लेके पढ़ा रहा होगा, वो फिर काम नहीं करेगा। वो जो उसके अंदर के लोग आएंगे उनको कहेगा तुमको ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता, और सारे अपने सॉबर्डिनेट्स के सिर पे बैठा रहेगा। राइट? यहां वैसा आदमी नहीं चाहिए। ये आदमी चाहिए प्रैक्टिकल, जो समझे, ज्ञान तो रखता हो लेकिन बुद्धिमानी से उसका इस्तेमाल करता हो, रिसर्च करने ना बैठ जाए। अब मान लीजिए कि कोई कहीं भूकंप हो गया, तो भूकंप हो गया, बहुत विद्वान आदमी है तो कहेगा सारा रिसर्च शुरू करो कि भूकंप हुआ क्यों है, और सब लोगों को पढ़ाओ ब्लैक बोर्ड लेके भूकंप होता क्यों है। अरे ये काम ही नहीं है उसका, भूकंप क्यों हुआ है, उस सब रिसर्च सेंटर बने हुए, लोग बाद में देखेंगे उसका असर क्या। जो घटना घट गया अभी तो खत्म करो, उसका समाधान देने की जरूरत है। राइट?